Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Indikha Badr. Today I am taking lecture on the topic of sex determination. जैसा कि बच्चों हम लोगों ने जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी मेंडल्स के तीनों नियम पढ़ लिए, मॉर्गन की थ्योरी पढ़ ली, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया हम लोगों ने। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था? मॉर्गन साहब ने किया था। ये क्वेश्चन आया था, है ना। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटर एंड बोवेरी 1902 में। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे म्यूटेशन, म्यूटेशंस के बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, देन हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करेंगे। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लंबा ये चैप्टर चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे से पढ़ लेते हैं जेनेटिक्स को एक बार। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहिए। टेलीग्राम पर इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर हमें जैसे मेल और फीमेल को पहचानना है तो आप कैसे पहचानते? लंबे बाल हो, बियर्ड ना हो, है ना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ना हो, तो आप कह देते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। और मेल में क्या हो? अगर बियर्ड है, छोटे छोटे बाल हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं है, तो आप कह देते हैं ये मेल है। तो मेल फीमेल को जैसे हम लोग पहचानते हैं उसी तरीके से हम लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन करना है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हम बर्ड के सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, हम इंसेक्ट के सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पे सबसे पहले जो वर्क कर रहे थे बेटा, एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किया था बच्चों हैंकिंग साहब ने। किन्होंने? हैंकिंग साहब ने। ये काम कर रहे थे इंसेक्ट पर, तो इनको एक्स क्रोमोसोम दिखा तो उन्होंने उसका नाम एक्स बॉडी रख दिया था। क्या रखा था? एक्स बॉडी है, बाद में ये क्या कहलाया? एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? एंड वाई क्रोमोसोम की डिस्कवरी बच्चों किया था स्टीवन साहब ने। किन्होंने? स्टीवन साहब ने। तो हम बात करें अगर मेल और फीमेल की, तो हमें मॉर्फोलॉजिकली हम लोग मेल फीमेल को पहचान सकते हैं। तो क्या क्रोमोसोम से नहीं पहचान सकते? पहचान सकते हैं। अगर हम यक्स यक्स की बात करें बच्चों, यक्स वाई की बात करें, ठीक, जो यक्स यक्स होगा ये किस में होगा बच्चों? फीमेल के अंदर होगा। यक्स वाई हम लोग कहते हैं मेल। क्लियर? दूसरी बात है, अब हमारे अंदर एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, मतलब देखते जाइए आप, ये क्रोमोसोम की लाइन लगी हुई है। तो यहाँ तक आप मान लीजिए कि ये 22 ये पेयर में है बच्चों। कितने होते हैं टोटल? 23 पेयर, या हम कहें 46 क्रोमोसोम। ये जो हमें दिख रहे हैं ये 22 तक है। ये बच्चों 23rd है। क्या है ये? 23rd। यही 23rd से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है बच्चों? 23rd से। तो 22 पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। क्या कहेंगे बच्चों? ऑटोसोम। और यही एक पेयर क्या होता है? क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम। अगर मेल की हम बात करें तो मेल के अंदर एक्स वाई होगा, फीमेल के अंदर बात करें तो यक्स यक्स होगा।
इसका मतलब इसके बेसिस पे हम लोग मेल फीमेल को पहचान सकते हैं। यही वाई जो होता है होलैंडिक जीन यानी मेलनेस कैरेक्टर शो करता है, और यक्स जो होता है फेमाइन कैरेक्टर शो करता है यानी फीमेल के कैरेक्टर को शो करता है। क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल से अब हम लोग अगर बात करें होमोगैमेट और हेट्रोगैमेट, गैमेट बनाना मैंने सिखाया था आपको। अगर इसके अंदर आप गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, देखिए बहुत आसान है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम बताएंगे अभी आपको। अगर यहाँ भी हम गैमेट बनाएं बच्चों, तो ये क्या होगा यक्स, ये क्या होगा यक्स, यानी होमोगैमेट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। और मेल की अगर बात करें तो यक्स एंड वाई, यक्स एंड वाई, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, हेट्रोगैमेट। क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, हेट्रोगैमेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोगैमेट, होमोगैमेट। क्लियर? अगर आप क्रॉस करा दें, क्रॉस ऐसे ही करा दीजिए, यक्स 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 वाई, यक्स यक्स, क्या होगा यक्स वाई, यानी 50% मेल और 50% फीमेल का रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी जो है हम एक चार्ट बना के आपको याद करवा देते हैं। ये हार्डली 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। क्लियर? जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक, क्वेश्चन आपसे बस एक ही पूछा जाएगा, बर्ड वाला। बर्ड वाले में जो है थोड़ा सा अलग होता है। तो हम याद करते हैं बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल हेट्रोगैमेटी, एक को याद करते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। अब आप कहेंगे अरे सर ये क्या कह रहे हैं, फीमेल तो अभी तक होमोगैमेट थी, अब ये हेट्रोगैमेट कैसे हो गई? तो ऐसा नहीं है, फीमेल क्या ये बदल सकती है चीज़ें, ऐसा नहीं कि हमेशा सेम रहें। अगर अब देखिए, अगर मेल हेट्रोगैमेटी की हम बात करें, सबसे पहले यक्स 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 वाई। क्लियर? मेल हेट्रोगैमेटी की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोगों को क्या देखेगा बच्चों, ये तो मेल है, ये क्या है फीमेल। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम लोग मैमल ले लें। क्या ले लें, मैमल। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें ड्रोसोफिला का। किसका बच्चों, ड्रोसोफिला का। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें याद नहीं, हाइड्रिल्ला, ब्रायोफाइटा, बहुत सारे होते हैं लेकिन ये हमें याद नहीं करना है, बस मैमल और ड्रोसोफिला का आप याद करिए। अब फीमेल हेट्रोगैमेटी की अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें यक्स यक्स एंड यक्स ओ, यहाँ पे देखिएगा ये मेल हेट्रोगैमेटी है, ये क्या है फीमेल होमोगैमेटी है। क्लियर? तो मेल हेट्रोगैमेटी, फीमेल तो हमको यहाँ पे होमोगैमेट दिख रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, इंसेक्ट में ग्रास होपर, क्या याद रखिएगा, यक्स ज़ीरो हम लोग लिखते हैं, इसको यक्स ज़ीरो बोलते हैं, ग्रास होपर। और दूसरे आप याद रखिएगा बच्चों काकरोच, क्या याद रखिएगा, काकरोच, ग्रास होपर एंड काकरोच। क्लियर? यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये कोई इंसेक्ट है जिसके अंदर 10 क्रोमोसोम है। कितने बच्चों, 10 क्रोमोसोम है। तो इसके अंदर कितने होंगे, 9 होंगे। ये जो ओ रिप्रेजेंट करता है वो नील, वो क्रोमोसोम क्या है, एब्सेंट है। तो मेल के अंदर, अगर फीमेल के अंदर 10 है तो मेल के अंदर क्या होगा बच्चों, 9 होगा। ठीक है, यक्स ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है वो। बताइए, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है।
क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी की। फीमेल हेट्रोगैमेटी में हम लोग पढ़ते हैं ZWZZ। ये है फीमेल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल को। ये मेल होमोगैमेटी है। ये चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी बच्चों? बर्ड में, रेप्टाइल्स में, क्लियर, सम फिशेज में। लेकिन तुम ये ना याद रखना, बस इतना याद रखो कि फीमेल हेट्रोगैमेटी ZW, ये तो मेल है बच्चों। मेल यहाँ पे होगा, इसको पलट के हम लोग कह सकते हैं कि मेल होमोगैमेटी कहाँ दिखेगा, या कहेंगे फीमेल हेट्रोगैमेटी कहाँ दिखेगा। तो आप बर्ड और रेप्टाइल्स याद रखिएगा। क्लियर है। एक और पढ़ लेते हैं ZOZZ। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? फीमेल हेट्रोगैमेटी और मेल होमोगैमेटी। ZO कहाँ देखने को मिलेगा हम लोगों को बच्चों? बटरफ्लाई एंड मॉथ में। किस में मिलेगा हम लोग? ये ज़रा देखो दुल के ज़रा दिख रहा है, बटरफ्लाई एंड मॉथ। जी याद रखिएगा बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं मेंशन है, ये मेंशन है, और यक्सो टाइप का मेंशन है। यही यक्सो आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम में भी मिलेगा। कहाँ? टर्नर सिंड्रोम में बच्चों। क्लियर। तो ये पूछा जाता है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि सेक्स डिटर्मिनेशंस हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको रटना पड़ेगा बेटा। बाकी आप क्रॉस करा लें, यहाँ भी 50% मेल आएगा, 50% फीमेल आएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो बस पलटी हैं ना, उलट दिया हमने बस। यहाँ पे जब हम देखा कि यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटी होता था, फीमेल होमोगैमेटी होती थी, तो यहाँ पे वही रिवर्स हो गया, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है। यानी हम लोग ये नहीं कह सकते कि मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं हमेशा फीमेल होमोगैमेट होगी, ये हम नहीं कह सकते। अलग अलग लोगों में अलग अलग वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल समझ गए। ये टेबल याद होनी चाहिए बेटा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं। यही एक ख़ास बात है इसमें, और इसमें कुछ ख़ास बात नहीं है। इसके बाद हम म्यूटेशंस पढ़ाएंगे आपको, लेकिन एक चीज़ और पढ़ा दें आपको, बार बॉडी। क्या पढ़ा दें आपको? बार बॉडी। ये बार बॉडी क्या है बच्चों? इनएक्टिव, डार्क कलर इस तरीके से होती है बच्चा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। डार्क कलर्ड स्टेन्स और इनएक्टिव बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बार बॉडी। क्लियर। बार बॉडी इनएक्टिव यक्स क्रोमोसोम, डार्क कलर्ड स्टेन होती है, इनएक्टिव यक्स क्रोमोसोम होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। बार बॉडी हम लोग अगर हम देखें बार बॉडी को, विच इज़ प्रेजेंट इन इनसाइड द न्यूक्लियस, सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं, इनसाइड द न्यूक्लियस। बार बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, इसकी डिस्कवरी बार साहब ने की थी। क्लियर। किसने किया था? बार साहब ने किया था। इसका यूज़ हम लोग करते हैं बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन। किसमें बच्चों? सेक्स डिटर्मिनेशन में। इसका यूज़ हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, जाओ देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका यूज़ हम लोग करते हैं कि मेल है या फीमेल। हम लोग क्या करते हैं, बार बॉडी इज इक्वल टू होता है बच्चों, बार बॉडी इज इक्वल टू यक्स क्रोमोसोम -1 इज इक्वल टू, अब जैसे देखिए बार बॉडी इज इक्वल टू यक्स क्रोमोसोम -1। अब मैंने कहा कि ये है बच्चों यक्स, तो कितने क्रोमोसोम है इसमें? 2x - 1 इज इक्वल टू 1। अगर 1 बार बॉडी आ रही तो हम कहेंगे कि फीमेल बच्चा है, यानी जब यूटेरस में हो बच्चा तो हम लोग चेक करते हैं, जिसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। आपने सुना होगा ना। अब मेल में कितना होता है बच्चों? XY होता है,
मेल के अंदर एक्स वाई, तो 1 - 1 = 0 बार बॉडी। तो अगर 0 बार बॉडी आ रही है तो हम लोग क्या कहेंगे कि मेल है, अगर 1 आ रही है तो फीमेल। हम लोग इसका यूज़ एमनियोसेंटेसिस का नाम सुना होगा, एमनियोसेंटेसिस का नाम आपने सुना होगा। इसमें हम लोग क्या करते थे बच्चों, हमने पढ़ाया इसको बहुत ज़बरदस्त, पढ़िएगा जाके। ये बच्चा है माँ की पेट में, हम लोग क्या करते थे, इसमें फ्लूइड भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है बच्चों? फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड बच्चों? एमनियोटिक फ्लूइड। इसी एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे का सिक्रीशंस होता है, ठीक है, बहुत सारी सेल्स चली जाती हैं। तो इसी से हम लोग चेक करते हैं क्या, बार बॉडी, क्योंकि हर सेल के अंदर बार बॉडी होगी। तो बार इस जैसे हम लोग चेक करते हैं, अगर 1 आई तो फीमेल और 0 आई तो मेल। तो अगर फीमेल है तो फीमेल फीटिसाइड बहुत लोग करा देते हैं। ये कब कराते हैं? इसका टाइम होता है 12 से 14 वीक में हम कराएंगे, तभी हम लोगों को पता चलेगा। तो इसमें हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता लगाते हैं, किसका? एज वेल एज मेंडेलियन डिसऑर्डर, बोथ बच्चों। अब आप कहेंगे कि सर कैसे? इसमें कुछ बच्चे का सिक्रीशन होता है, यूरिन का सिक्रीशन। तो यूरिन में ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिससे हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो देख ही लेते हैं, एज वेल एज मेंडेलियन डिसऑर्डर भी देख लेते हैं। क्लियर? तो हमने केप्ट डीजे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम, पटाउ एडवर्ड सिंड्रोम, सॉरी, हर छींक कोरोना तो नहीं है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से बार बॉडी आपको समझ में आ गई। एमनियोसेंटेसिस पे इसी वजह से बैन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो चेक करवाते हैं, आप अगर हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ लिखा होता है कि भ्रूण, ठीक है, उसकी जांच कराना क्या है बच्चों? भ्रूण के लिंग की जांच कराना कानूनी अपराध है। ये हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ दिखेंगी। बार बॉडी इक्वल टू एक्स क्रोमोसोम -1, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है? 12 से 14 वीक में हम लोग कराते हैं। ये आप हमने पढ़ाया, उस पर आप देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन टॉपिक में इसको और ज़्यादा डिटेल पढ़ाया है। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये बेटा इस पर फाइन भी है और डॉक्टर की डिग्री भी जा सकती है। तो बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर लोग नहीं करते हैं ऐसा, तो आप लोग भी ऐसा ना करिएगा। इससे क्या होता है कि फ़ीमेल की पॉपुलेशंस कम हो जाती हैं, मेल की पॉपुलेशंस बढ़ जाती हैं। इसी वजह से आज जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो जो चल रहा है बच्चों, वो 1000 मेल पर 900 फीमेल चल रही हैं। यानी 100 मेल को बगैर शादी के रहना पड़ेगा। सोचिए, हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा चल रहा है। हरियाणा में 840 या 860 चल रहा है, यानी 1000 मेल पे इसमें यानी 140 to 160 लोगों को बगैर शादी के रहना पड़ेगा। अब सोचिए, बगैर शादी के रहना पड़ेगा, तो ये कानूनी अपराध है। तो आप लोग बचिए इससे, लोगों को जागरूक करिए, ऐसा ना करें। जो कुछ होता है वो खुदा यानी ऊपर गॉड, भगवान का दिया होता है, ठीक है। और बेटियां तो नेमत होती हैं घर में, है कि नहीं? बेटियां जो है नेमत होती हैं, वो अपना रिस्क लेके आती हैं, वो अपना जो है किस्मत लेके आती हैं। क्लियर? तो इसी के साथ हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। कल हम लोग म्यूटेशंस की बात करेंगे बच्चों। आज इतना ही, ओके बाय।